हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और वो टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपको थंबनेल में लिख दिया गया है कि मधुमक्खी के पिता और पुत्र नहीं होते हैं, क्यों? तो उनका जन्म कैसे होता है और किस प्रकार होता है? क्या मधुमक्खी के पिता होते हैं? क्या उनके पुत्र होते हैं? तो कहता नहीं, मधुमक्खी के पिता और पुत्र नहीं होते हैं, परंतु दादा और पोते होते हैं। कैसे होते हैं? ये कैसे होगा? तो ये सारे सवालों का जवाब मेरे पास है, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आज का हमारा बेहतरीन सा टॉपिक है, एकदम बारीक से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे और ध्यान से सुनिएगा। इससे क्या क्वेश्चन आता है, आपको क्या क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, उसको भी धैर्य से सुनिएगा। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं फुल एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक, एक एक शब्द हम बताते हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों मेरे साथ रहिएगा, बने रहिएगा पूरे वीडियो में और क्लास को भाई आप लोग शेयर करा करिए, ठीक है? शेयर करना जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? हाँ। तो दूसरी बात, आज मैं मधुमक्खी की छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा और वो कहानी दो पंक्तियों से शुरू होगी। कहानी दो पंक्तियों से कैसे शुरू होगी? तो कहा गया कि अगर सल्तनत में दिल की रानी चली गई, अगर सल्तनत की दिल की रानी चली गई, तो क्या मलाल तख्त गया या राजधानी चली गई? बहुत सिंपल है। अगर मधुमक्खी के जीवन के बारे में, क्योंकि मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, तो मधुमक्खी की छोटी सी स्टोरी मैं सुनाऊंगा, बहुत छोटी स्टोरी सुनाऊंगा, छोटे सारांश में, क्योंकि अगर स्टोरी लंबी कर दूंगा तो इसको भी पढ़ाना है। तो छोटी स्टोरी सुनाऊंगा मधुमक्खी के और फिर उसके बाद उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन समझाऊंगा या लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण समझाऊंगा, तब आपको एकदम बारीक से समझ में आ जाएगा। चल स्टार्ट करें। अब तब तक आप लोग क्लास को शेयर कर दो, सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। मेरी वॉइस आ रही है, आवाज़ एकदम ठीक ठाक मस्त, एकदम बढ़िया मज़ेदार। चलो तो क्लास को शेयर करेंगे और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसमें बेल आइकन दबा देंगे, ऑल कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और 8 बजे प्रत्येक दिन 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। कंटिन्यू क्लास चल रही है, आपको प्रत्येक दिन 8 बजे क्लास मिलती रहेगी। और एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए, विशेष सूचना क्या है? देखो, आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ करने का मतलब सर, कुछ करने का मतलब बेटा हैंड रिटन नोट्स। अगर हैंड रिटन नोट्स मैं आपको देना चाहता हूँ या आप लेना चाहते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है। और इसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और बहुत जल्दी ही मैं आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कराऊंगा और टेलीग्राम के माध्यम से आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी, मेरी खुद की लिखी, जिसमें हमारा टारगेट होगा 70 में 70 रिटन। लिखित परीक्षा 70 का होता है, 70 में 70 का टारगेट रहेगा और 100% हमें 70 में 70 लाना है, ठीक है? दूसरी बात, मेरे तरफ से देखिए, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री दे रहा हूँ, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप 100 में 100 ला सकें, नहीं 70 में 70 ला सकें। और मेरी यही मनोकामना है कि आप लोग कुछ पोजीशन बनाएं, टॉप करें, चाहे डिस्ट्रिक्ट टॉप करें, मंडल टॉप करें, यूपी टॉप करें, कुछ ना कुछ करो। इसके लिए हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। साथ ही साथ हम जितना भी कोशिश करेंगे, कितना भी कोशिश करें, कितना भी करें, लेकिन करना आपको है। हम आपको मटेरियल दे देंगे, फ्री में दे देंगे। आप जहाँ तक मटेरियल को बांट सकते हैं
फ्री में अपने दोस्त, सहेली, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मौसी, मौसिया, दादी, नूनू, नूनू, जो हाँ तक भेज दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे को पढ़ना है। होता है भाई कोई बच्चा कोचिंग नहीं जा सकता, उसके पास पैसा नहीं, माँ बाप के पास पैसा नहीं है ना, तो उसको भी दे दो, फ्री में दे दो, उसको भी हैंड रिटन नोट्स पूरे चैप्टर को मैं दे दूँगा, दे दो, एकदम फ्री दे दो, उसका भी भला करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत जल्दी मिलेगा टेलीग्राम, या तो मैं ग्रुप बना दूंगा, उसके माध्यम से आपको दे दिया, और मेरे पास कोई ऑपरेटर्स है नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मधुमक्खी और पक्षी में लिंग निर्धारण, दो चीज़ है। मानव में लिंग निर्धारण पढ़ चुके हैं। कहानी थी मानव की एक सामाजिक उत्पीड़न। मनुष्य सोचता है, अधिकांश पुरुष सोचते हैं, पुरुष, कि लड़का और लड़की का जन्म स्त्री पर डिपेंड होता है। लेकिन गलत बात है, एकदम गलत बात है, सरासर बात गलत है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है ना वो भी यही सोचता है। अगर आप ये सोचो कि अगर कोई इंटर पढ़ा है, इंटर की डिग्री लिया है, बीए की डिग्री लिया है, और कोई एक अनपढ़ व्यक्ति है, अगर अनपढ़ व्यक्ति जैसा सोचता है, जो काम करता है, उसी तरह सेम आप भी सोचते हैं समाज के बारे में, और आप भी वही शब्द का प्रयोग करते, उसी बोल भाषा का प्रयोग करते, या तो वही वर्क करते हैं, तो आप में प्रभु और उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर आपका डिग्री क्या मतलब यार, जब वही करना है, जब अनपढ़ जैसे ही काम करना है, तो आपकी डिग्री का क्या मतलब है? क्यों डिग्री लिया, क्यों पढ़ा लिखा? जो शब्द का वो इस्तेमाल करता है, वही शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं। जो वो कार्य करता है अनपढ़, वही कार्य तुम भी करते हो, तो कोई मतलब नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई मतलब। डिग्री क्यों लिए? डिग्री को जल प्रवाह कर दो और चुपचाप हाथ जोड़ करके बैठ जाओ, ठीक है, ध्यान दो। तो कहने का तात्पर्य कि पढ़े लिखे लोग भी स्त्री पर दोष लगा देते हैं। इसलिए समाज में इस बात को फैलाओ बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने नाक बहाने वाले बच्चों, इसको फैला दो, सबके पास भेज दो यार, कि देख भाई समाज में क्या चल रहा है, वास्तव में है क्या। स्त्री पे दोष नहीं लगाना चाहिए, वो अपने आप को सोचो, पुरुष अपने आप को सोचे कि मेरे अंदर खराबी हो सकती है, उसके अंदर नहीं, क्योंकि उसमें ऑटोसोम होता है, पूरे 46 क्रोमोसोम XX होता है। अबे तू भाई भगवान है क्या, उसमें तू वाई मतलब बना देगा, तो इसके लिए क्यों दोष दे रहा है? वो ऑटोसोम है भाई, प्लीज़ ऑटोसोम है, इसलिए दोष उस पर नहीं लगाना चाहिए, NCERT साहब लिखती है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग फैलाओ इस बात को और लोगों तक बताओ, ठीक है। चलिए, और सबसे ज़्यादा सास को बताओ, सास को बताना ज़रूरी है ना। अगर सास ऐसे बहुत सारी सास नहीं कहता हूँ, बहुत सारे अच्छे होते, समझदार होते, पढ़े लिखे, कुछ सास ऐसे होते, बहुत कुछ होती हैं हमारे देश में। अगर घर में लड़की पैदा हो गई तो कहते चाची जी कुछ भी जी, दादी जी बधाई हो, आपके घर में लक्ष्मी हुई है, तो कहेगी हाँ बधाई हो, फिर मिठाई उठाई खिला देगी। दूसरी मान लो लड़की आ गई, बधाई हो चाची जी, तो थोड़ा मुँह टेढ़ा ओढ़ा कहीं कहता है हाँ बधाई हो, लेकिन मिठाई नहीं खिलाएगी। अगर तीसरी लड़की आ गई कि तो बधाई हो, तो वहाँ सर फोड़ देगी। समझ रहे हैं ना? तो सोच कैसे है लोगों की। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कहते हैं मधुमक्खी की एक स्टोरी में सुनाऊंगा, लेकिन पहले पक्षियों में लिंग निर्धारण आपको बता देता हूँ। बच्चों, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? पक्षी में लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि आने वाली संतान, जो जन्म लेने वाली संतान है, वो मेल है अथवा फीमेल कैसे बनती है। पहले लोगों को मानना था कि भैया ईश्वर अल्लाह गाड भगवान के देन है, भगवान जो बनाएगा वही बन जाएगा, ऐसे सोचते थे। लेकिन भगवान की देन नहीं, यहाँ क्रोमोसोम की देन है, गुणसूत्र की देन है। गुणसूत्र अलग अलग होते हैं भैया,
लड़का और लड़की में गुणसूत्र का जो आकार है या गुणसूत्र जो है अलग अलग होते हैं, इसी कारण उनमें लड़का और लड़की यानी मेल और फीमेल बनता है। जैसे पक्षियों की बात करते हैं तो इसमें क्रोमोसोम को हम लोग जेड और डब्ल्यू टाइप के समझाए। तो जेड और डब्ल्यू जो होता है ना, देखो ये जेड और डब्ल्यू ये मादा में होता है बच्चों। मादा के क्रोमोसोम में फीमेल वाले में फीमेल में बच्चों जेड और डब्ल्यू होता है, और पक्षियों में जेड और जेड मेल में होता है। मेल मतलब बच्चों नर में होता है, नर पक्षी है ना। तो पक्षियों में जेड और डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण है। तो उसमें होता क्या है, जैसे अब देखो मियोसिस होगा, मियोसिस जैसे होता है बच्चों, जैसे मियोसिस होगा तो मादा वाले में 2 प्रकार की गैमीट बनेगा ना बेटा। अरे मियोसिस होगा तो एक गैमीट ये इस तरह, एक गैमीट ये आधा अर्धसूत्री होगा ना बेटा। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री, एक आधा आधा बांटो ना सिंपल, तो आधा आधा बटियो, ए ठो ये सर। तो एक ओवम जेड और एक ओवम से डब्ल्यू प्रकार का हो सकता है। ये उसका युग्मक है। युग्मक मतलब हिंदी में बोले तो और इंग्लिश में बोले तो गैमीट। ये गैमीट 2 प्रकार का बन सकता है। अब इसमें देखो बेटा, अगर इसमें मियोसिस होगा सर जेड और जेड, यानी जो स्पर्म बन रहा है ना हर बार जेड ही जेड प्रकार का बन रहा है। जो स्पर्म है ना, स्पर्म जैसे इसमें ओवम, तो वो जेड ही प्रकार का है। अगर बच्चों अब देखो, आप खुद न सोचो, अगर ओवम से यानी ये वाले ओवम से जेड वाले से और जेड वाला स्पर्म फ्यूज कर जाए, मतलब ये वाला जेड वाला और ये जेड वाला स्पर्म फ्यूज कर जाएगा, तो सीधी सी बात है इसके जेड हो जाएगा। तो जेड होने पे क्या होता है बच्चों, नर होता है, अर्थात मेल होगा, है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी है सर, दूसरा अगर ओवम जो फीमेल पक्षी है उससे ओवम डब्ल्यू प्रकार का है, तो अगर स्पर्म जेड यानी ये ऑटोसोम में जेड ही आएगा, तो उस समय जेड और डब्ल्यू हो जाएगा, इस समय मादा बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये फीमेल बन रही है। आप बताओ ना प्यारे बच्चों, आप बताओ ना कि पक्षियों में लिंग निर्धारण किसके ऊपर डिपेंड है। तो हम कहेंगे सर बहुत सिंपल है, हम अतः लिख सकते हैं अतः कि पक्षी में लिंग निर्धारण दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, निर्धारण किस पर, मादा पर निर्भर होता है, मादा पर निर्भर होता है ना बेटा, इसी पर निर्भर होता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो क्योंकि मादा में 2 अलग प्रकार के जेड और डब्ल्यू प्रकार के हेक्ट्रोगैमिट बनता है बेटा। हेक्ट्रोगैमिट बन रहा है, हेक्ट्रोगैमिट बन रहा है, देखो अलग अलग 2 गैमिट। तो अगर मादा से जेड जा रहा है, स्पर्म से हर बार जेड आएगा, चाहे जितना स्पर्म बनाए लो, चाहे कि 1 लाख स्पर्म हो तब वो हर बार कैसा होगा, जेड और जेड का होगा। अगर इसका ओवम बन रहा है तो जेड और डब्ल्यू का होगा, ऐसा सोचना। तो किस पर निर्भर होता है, मादा पे, फीमेल पे। मनुष्य के जस्ट उल्टा होता है। तुम चिड़िया पे दोष लगा सकते हो भैया, चिड़िया पे दोष लगा सकते हो, लेकिन मनुष्य में स्त्री पर दोष नहीं लगा। चिड़िया को कह सकते हो कि हाँ चिड़िया तुम्हारे ऊपर ही लड़का लड़की का वो है, वहाँ पे लड़के पे नहीं दोष लगाया जाता है ना। मेल चिड़िया पे मत लगाओ, वहाँ पे लगा दो। अगर कोई मनुष्य स्त्री पे दोष लगा रहा है तो समझ लो चिड़िया है, उसका कुछ नहीं पता होता है ना। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं मधुमक्खी में कहते हैं कि मधुमक्खी में, इसको रब कर दे, तुम लोग लिख लिए ना बेटा। मधुमक्खी में क्या होता है, मधुमक्खी कहता है कि मधुमक्खी के पिता और पुत्र नहीं होते हैं और दादा और पोता होते हैं। बड़ा अजीब सी कहानी ना सर, पिता नहीं होता है और दादा पोते हो जाते हैं, तो बाप कहाँ से आवा सर, बिना बाप के मामला है क्या, हाँ हो सकता है बिना बाप वाला मामला है। देखिए वास्तव में अब हम लोग स्टोरी अगर स्टार्ट करें मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी की जो इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है, जो हनी बनाती, शहद बनाती है, उसका नाम है एपिस इंडिका।
एपिस इंडिका बच्चों मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम है। जैसे मनुष्य का होता है होमो सैपियंस, तो होमो सैपियंस मनुष्य का है, तो मधुमक्खी जो है हमारी उसका नाम है एपिस इंडिका। ठीक है, मधुमक्खी जो इंडिया में एपिस इंडिका नाम की मधुमक्खी होती है हमारे भारत में, जो शहद बनाती है, यानी हनी बनाती है, शहद। ठीक है, इसमें जो एपिस इंडिका जो मधुमक्खी है ना बच्चों, ये बहुरूपी होती है। बहुरूपी, बहुरूपी माने पॉलीमार्फिक होती है। पॉलीमार्फिक, पॉलीमार्फिक, पॉलीमार बहुरूपी सर। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, ऐसे ना बहुरूपिया, मनुष्य बहुरूपिया कहते हैं, ये मनुष्य बहुत बहुरूपिया है। बहुरूपिया मतलब आप लोग सुनते कि बहुरूपिया उसे कहते हैं जो दर दर पे बदल जाता है। आज कुछ और बात कर रहा है, कल कुछ और बात कर रहा है, लेकिन लाइट कुछ और बात कर रही है। मुझे अजीब सा लगता है प्यारे बच्चों, है ना, कितना दुष्ट है लाइट वाला। आज इसको काटना था, काट दिया। ठीक है भाई प्रभु, ठीक है, कोई बात नहीं।